नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी। आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने एक मामला पेश आता है जिसमें मौजना नाम की एक औरत जो एनिमल रेस्क्यू से ताल्लुक रखती है, उसने कल एक पिग को रेस्क्यू किया। पूरा मामला स्थित भोलेनाथ नगर का है, जहां पे एक पिग को बांध के रखा गया था। जब हम और हमारी टीम वहां पे पहुंची तो जिन लोगों ने उसे बांधा था वो भी वहां पे पहुंचे। उनसे कई सवालात किए गए। पहले सवाल का जवाब उन्होंने कहा कि हम इस पिग को कंपनी में ले जा रहे हैं। कंपनी में क्यों ले जा रहे हैं, इस बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल हमने किया कि आप अगर इसे कहीं ले जा रहे तो आपके पास पेपर्स, उन्होंने कहा हमारे पास टीएमसी के पेपर्स है। जिसके बाद इतनी सारी मीडिया पर्सन्स को देखकर वो वहां से भाग गए। जब हम उनका पीछा करके ट्रैफिक बीट है, जब हम वहां पे पहुंचे तो उनके और दो साथी वहां पे मौजूद थे, जहाँ पे ये बात पता चली कि ये लोग ऐसे ही कई जगह से पिग उठाकर ये पिग का पालन पोषण करते हैं। हमने सवाल किया कि आप पालन पोषण करने के बाद क्या करते हैं। पहले इन्होंने कहा कि हम दुकानों में डाल देते हैं, उसके बाद इन्होंने कहा कई कंपनियों में जाता है। मतलब ओवरऑल इन्होंने कुछ नहीं बताया कि असल में पिग का करते क्या है। इन्होंने कहा थाना में कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पे पिग का गोश्त बिकता है। हमारी जानकारी के मुताबिक ये मामला सामने आया कि ये इस पिग को कंपनियों में बेचते हैं और उसी कंपनी से ये कटने के बाद कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में ये सर्व किया जाता है। पूरा मामला हमारे सामने नहीं आ पाया है क्योंकि जो भी लोग वहां मौजूद थे उन्होंने खुल के कोई बात नहीं की। जब मौजना डाइगर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, वहां पे भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उन्हें उन पर कोई भी एफआईआर नहीं की जाती। हालांकि जिन लोगों ने इस पिग को बांध के रखा था उन्होंने माफी मांगी है कि हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे। मगर मुंब्रा का ट्रैफिक विभाग, ये कोई पहली दफा नहीं, इससे पहले भी उन्होंने खुद कहा कि हम भोलेनाथ से कई दफा यहाँ से हम ले जा चुके हैं इस पिग को, ऐसे कई पिग को। तो जो मुंब्रा का ट्रैफिक विभाग है वो कर क्या रहा था, आखिर वो जांच क्यों नहीं करता कि इस तरीके से इलीगल तस्करी हो रही है, फिर वो किसी भी चीज की तस्करी हो, ये तस्करी इलीगल तरीके से की जा रही है। जब हमने उनसे बात की तो अजय भोई, ये कौन है जिन्होंने हमें कहा कि तुम मुसलमान बकरा काटते हो, बैल काटते हो, तो हमने कभी मना नहीं किया। और हम लोगों को ऑन कॉल ये कहा कि हम हिंदुओं का एक त्योहार होता है, हमारे कुल देवता के लिए हम इसकी बलि देते हैं। जिसके बाद अजय भोई भी अपनी बातों से पलट गया। आखिर इसका पूरा क्या मामला था वो सामने नहीं आया। पुलिस ने भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है और जो ट्रैफिक विभाग है वो तो हमेशा की तरह सोया हुआ था। अगर ये बात वाकई सच होगी कि ये जो पिग है इसे काट कर ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में सर्व किया जाता है, तो आज लोगों ने न जाने गलतफहमी में कभी ना कभी इसका गोश्त खाया ही होगा। आखिर इन पे कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, हम ये सवाल अपने चैनल के माध्यम से जो भी पुलिस प्रशासन है उनसे करते हैं। और किस तरीके से ऐसे ही आगे भी ये लोग इसी तरीके से पिग का ये व्यापार करते रहेंगे। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। छोड़ने का हमारा धंधा मैडम, वो काटते गए। हेलो दादा, जोन माल पकड़ है बच्चा, किसकी परमिशन है? जरा पब्लिक हमारे तो भोलेनाथ नगर में पहले मानसे कौन आ रहे, 2-3 मानसे पत्रकार है, बोला नहीं पहले से हम उसने दिन से आए नहीं, वहाँ घर छोड़ के इधर चले गए। जो हमने देखा वो 10-15 साल का है नहीं, तो आप उस पे क्लेम कैसे कर सकते हो? वो आपका बच्चा है, कैसे आप क्लेम कर रहे हैं बताइए? आप वीडियो बता के क्या करोगे? आप जानवरों की जान ले रहे हैं, आपके लोग वहाँ से भागे हैं, लेकिन आप वहाँ से भागे क्यों? जिंदा है, ये मार रहा था मेरे को। एक कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? ये गाड़ी तो 3 बार मेरे काश में पत्थर मारा है, हाथ मारा है, मारा है ना सामने वाला। आपने अजय भोई से खरीदा है, अजय भोई से खरीदा है और आप खरीद के लेके जा रहे हैं छोड़ने के लिए। ये झगड़ा, ये हमारे लोग झगड़ा कर रहे थे वहाँ। मेरी बात बड़े आप लाइव बना चलेगा। ये दारू पिया हुआ है, इसको समझाने के मोहम्मदन का घर है या हिंदू का घर है। इसने वहाँ से पकड़ा, उसको बोला हम आ रहे हैं, साइड में रख दे। इसके साइड में रखने से गलती से दारू पिया नशे में उधर मोहम्मदन के घर में रख दिया। और वो 6-7 बिल्ली के बच्चे थे, वो हमारे नहीं है। 6-7 बिल्ली के बच्चे किसने बांधा था? हे बेटा, बिल्ली के बच्चे किसने बांधा था? वो बिल्ली के बच्चे भी बांध के रखा हुआ था। हमने बांधा नहीं, बिल्ली के बच्चे हम यस, फाइनली सुअर के बच्चे को एकदम फ्री कर दिया है मुजना जी ने। और किस तरह से इस बच्चे को बांध कर यहाँ पर रखा जा रहा था, अब थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर रही है मुजना। बच्चे की सांस चल रही है, बहुत ही मतलब हार्मफुल हो गया। देखिए उसको खोलने के बावजूद भी वो हिल नहीं पा रहा है, यानी कि
इतना वो इतना इनोसेंट जानवर है। लोगों ने मुझे बोला कि आपको काट लेगा, अटैक कर देगा, लेकिन आपने देखा डर में भी रही थी, लेकिन उसकी कंडीशन इतनी नहीं, क्योंकि काफी टाइम से बंद है, उस बंदे को खाना पीना कुछ मिला के नहीं मिला। इस तरह की क्रूरल्टी मुंबई में बढ़ती जा रही है। कुत्तों को ये बोला जाता है कि अटैक करते हैं इसलिए हम मारते हैं, ये किस पे अटैक कर रहे हैं? इन्होंने क्या बिगाड़ा है? बांधने वालों की फोटोज मेरे पास आए हैं, लेकिन मेरी आने की खबर सुन के वो लोग भाग गए, क्योंकि मेरे स्टूडेंट ने उनको ब्लॉक किया कि मंदिर आने आपको नहीं देंगे, तो वो लोग भाग गए डर से। लेकिन उनके फोटोज और वीडियोस मेरे पास आ गए हैं, मैं आपको शेयर करती हूँ। तो ये आपको यहीं पे मिला, ये आपने 15 दिन से हम लोग को इसकी न्यूज आ रही थी। यहाँ पर मेरे वॉलंटियर्स हैं, हम लोग एरिया में भी काम करते हैं रेस्क्यू का। 15 दिन से हम लोग को न्यूज आ रही थी इसकी कि भाई यहाँ पर पिग को मतलब किडनैप करके उसका गोश्त वगैरह बेचा जाता है। ठीक है, आज मेरे स्टूडेंट के थ्रू मुझे वीडियो मिला, बिकॉज हम लोग इस चीजों को थोड़ा सा बच्चों में बोल के रखा था कि अगर कुछ ऐसा दिखता है कोई पिग को लिया हुआ है तो हमको न्यूज दो। तो स्टूडेंट ने मुझे उसको पीछा करके उसने उसका वीडियो बनाया और फिर वो खड़ा हो गया कि कोई लेके नहीं जा सके। उसने मुझे खबर दिया और मैं तुरंत स्पॉट पर आई आप लोगों को इन्फॉर्म करके, पता चलना चाहिए यहीं पे काट के बेचा जाता है। ये हाँ, अभी हम लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि यहीं काटा जाता है, क्योंकि ये घर जो है ये मेरे स्टूडेंट का ही है जो खाली पड़ा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है और कोई आता जाता नहीं सर, क्योंकि आपने देखा कि पूरा अंदर छोटी छोटी गलियां हैं। कितने सुअर के बच्चे थे टोटल? एक ही 10 हुआ था। अभी फिलहाल एक ही था। और बिल्ली के बच्चे कितने थे? बिल्ली के 5 बच्चे थे, 5 से 6। वो भी बंधे हुए थे? बर्तन देना।